चलिए जी, कुछ रब्बी अव्वल की तैयारी कर लेते हैं, तो उसकी न्याज़ के लिए हम ज़र्दा बना लेते हैं। तो ये बहुत ईज़ी वे है, इसमें चाशनी नहीं बनानी, बगैर चाशनी के ये ज़र्दा बना है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ये 2 कप मैंने सेला चावल लिए हैं, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 2 कप चीनी है और 2 कप चीनी के बाद मैंने इसमें ये 4 टेबलस्पून चीनी और ली है। ये बिल्कुल इक्वली हिसाब होता है इन चावलों का, इससे मीठा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो चलिए जी, ये मैंने 1 से डेढ़ घंटा चावल भिगो दिए थे। ये 1 प्याली किशमिश है, 1 प्याली खोपरा है, इसको बारीक काट लिया था, और ये 1 प्याली बादाम है। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने पानी लिया, पानी बॉयल होने के लिए रख दिया और उसमें 1 चम्मच भर के मैंने ज़रदई रंग डाला है। कलर आप अपने हिसाब से देखिएगा, कम या ज़्यादा आपको जितना अच्छा चाहिए। मुझे थोड़ा ऑरेंज अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए पीला नहीं किया, इसको ऑरेंज किया है। फिर जब पानी में बॉयल आया तो मैंने इसमें चावल डाल दिए। चावल जो मैंने 1 से डेढ़ घंटा भिगोया हुआ था। आप चाहें तो 1 घंटा भी भिगो लें, ज़्यादा अच्छे चावल पुराने चावल हैं तो उनको आप डेढ़ घंटा भिगो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको चावलों को उबालना शुरू कर दिया। देखिए जी, उबल रहे हैं, बिल्कुल कैमरा जो है उसके सामने ही रखा है ताकि आप लोगों को पूरा पता चले। तो ये देखिए जी, चावल उबल रहे हैं, मैं बार-बार चेक कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको फुल डन करना है, मुझे हाफ़ डन इसको नहीं करना, ना ही मुझे इसमें कनी रखनी है। क्योंकि हमें चाशनी नहीं बनानी, जब चाशनी बनाते हैं तो उसमें चावल कड़क हो जाते हैं, जब आप इस तरह से बनाएंगे तो ये कड़क नहीं होंगे। तो चावल हमारे बॉयल हो गए हैं और पानी मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब मैंने इसमें उसी पतीली में घी लिया है, वो 4 टेबलस्पून। तो उसके बाद ये घी लिया है, ये पतीली थोड़ी सी हिल रही है, और उसके बाद मैंने इसमें अच्छी तरह फैला दिया चारों तरफ से पतीली के अंदर। ये घी जो मैंने लिया था, ये 4 चम्मच बिल्कुल परफेक्ट है इसका नाप। और उसके बाद मैंने चावलों की एक लेयर लगानी है। ये मैंने थोड़े चावल लिए हैं जो बॉईल किए हुए थे ज़रदा के लिए, और इसको इस तरह से फैला दिया। ये देखिए जी, इस तरह से इसको फैला दिया। फिर हम इसके ऊपर चीनी डालेंगे। चीनी का देखिए, हमने चाशनी नहीं बनाई, तो इसलिए चाशनी में जब भी बनता है तो कड़क हो जाता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके चावल बहुत खिले खिले और नरम बनेंगे। तो फिर मैंने इसमें चीनी की एक लेयर लगा दी, उसको फैला दिया अच्छी तरह, इस तरह से फैला दिया, और फिर इसके ऊपर चावलों की एक और लेयर लगाई। ये देखिए जी, थोड़े थोड़े करके डालने हैं। आप यकीन करें, बहुत बेहतरीन बनेगा इससे आपका ज़र्दा। इस तरह से ये देखें, ये हो गया। तो फिर मैंने इसको फिर फैला दिया, फिर चारों तरफ से फैला दिया। उसके बाद हम फिर इसके ऊपर चीनी डालेंगे। ये चीनी डाल दी, जितनी भी थी सब इसमें पूरी हो गई है। और अब हम इसको फिर से फैलाएंगे, और फैलाने के बाद इसके ऊपर चावलों की एक और लेयर लगाएंगे। चावल अच्छी तरह फैला दीजिए, चारों तरफ से फैला दीजिए, और उसके बाद इसको अच्छी तरह कवर करना है। जैसे दम लगाते हैं हम चावलों को, वैसे कवर करके इसको दम लगा दिया। दम लगाने के बाद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट देंगे, फिर इसको चलाएंगे। 10 से 15 मिनट बाद मैंने उठाया, तो ये देखें, इसमें हल्का हल्का पानी आना शुरू हो गया। ये चाशनी जो हमने जो चीनी डाली थी वो घुलनी शुरू हो गई है चावलों के साथ ही। इसमें हमने दम लगाया हुआ है, नीचे तवा रखा हुआ है पतीली के नीचे, और नीचे हल्की आंच है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है और ना ही इतनी हल्की है। अब ये खोपरा पहले डाल देते हैं क्योंकि ये गलने में इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने खोपरा पहले डाल दिया। अब हम इसको फिर से दम लगाएंगे। ये सिर्फ दम में पकेगा, ना तेज़ आंच होगी ना कुछ होगा, लेकिन बीच बीच में चलाना ज़रूर है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले, किशमिश भी मैंने डाल दी है ताकि ये भी थोड़ी सी नरम हो जाए। देखिए, आप इसमें पानी देख रहे होंगे, ये सिर्फ चीनी का पानी है, बाकी हमने कोई पानी इसमें शामिल नहीं किया। ये इसी पानी में पकेंगे और बहुत खूबसूरत आपके खिले खिले चावल बनेंगे। थोड़े से मैंने बादाम डाल दिए हैं, ये छील लिए थे मैंने बादाम उबाल के पानी से, और फिर इसके बाद इसमें डाल दिए थे। तो चले जी, हो गया है ज़र्दा तैयार। थोड़े हमने रख लिए थे ऊपर से गार्निश के लिए। तो देखें क्या खिला खिला सा और ख़ूबसूरत सा ज़र्दा हमारा तैयार हुआ है। ये शानदार सा ज़र्दा आप ज़रूर बनाइएगा और न्याज़ दीजिएगा। जो न्याज़ नहीं भी दिलवाते वो वैसे भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि दिल चाहता है बिरयानी के साथ ज़र्दा ज़रूर हो। तो चले, इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के लिए मैंने एक चौकोर सी डिश ली है और उसके अंदर इसको निकाल रही हूँ। तो आप इसका कलर देखें, इसके चावलों का रंग देखें, और खिले खिले से चावल देखें। वैसे चाशनी वाला जो ज़र्दा बनाते हैं तो उसमें ज़रूर कड़क होते हैं, और ये बहुत नरम चावल हैं। इस पर गार्निश के लिए थोड़े से मैंने बादाम डाले हैं, जो आपको मैंने बताया था कि ये बचे हुए हैं। अगर आप लोग ये ज़र्दा ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलें जी, देखिए जी क्या लुक आ रही है, क्या चावल लग रहे हैं, क्या ज़बरदस्त से ये लग रहे हैं। और उसके बाद जो है, ये देखिए जी,
चलिए जी, लुक इसका अच्छी तरह देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, जिसको ये बिरयानी के साथ मिला के खाने में पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं ज़रूर बिरयानी के साथ मिला के खाती हूँ। तो आप लोग अगर पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलें, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।